यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप क्लास 7 to 10th में आप लोग का स्वागत है। हमारे यहाँ एजुकेशन से संबंधित क्लास 8 से लेकर 12th तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आज मैं पढ़ाने चल रहा हूँ 10th क्लास का NCERT मैथ एक्सरसाइज है 3.1 और पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में पहले हम लोग अध्ययन लेंगे, अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट समझेंगे। और इससे पहले कॉन्सेप्ट दिया जा चुका है अन्य वीडियो में, उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा 2 चर रैखिक समीकरण के बारे में। तो फोकस कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ हमेशा बने रहिए। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, एक आफ्ताब की लड़की है जो अपनी लड़की से क्या कहता है आफ्ताब, 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले का बात कर रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, लड़की से बोलता है। और इसमें कुछ ब्रैकेट में दिया है, क्या यह मनोरंजक है। आगे दिया है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणित और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमको तो जानकारी नहीं है कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या है। जब वर्तमान उम्र पता रहेगा तभी हम 7 वर्ष पीछे जा सकते हैं या 3 वर्ष आगे जा सकते हैं। तो चलिए नोटबुक पर फोकस कीजिए, हम लोग चलते हैं नोटबुक पर। देख लीजिए नोटबुक पर, चले आइए और देखिए। तो देखा जाए सॉल्व करते हैं। सॉल्व में देखिए सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, माना कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु X वर्ष तथा आफ्ताब की वर्तमान आयु Y वर्ष है। अब दोनों में से कोई, अगर देखिए इसमें जो है, अगर आफ्ताब का मानना चाहते हैं X वर्ष तो मान सकते हैं और लड़की को Y मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। कोई भी मानिए, चाहे आफ्ताब का वर्तमान आयु X मान सकते हैं चाहे Y मान सकते हैं, और लड़की का अगर एक को X मानिएगा तो दूसरा को Y मानना है। वर्तमान हमको पता होना चाहिए तभी हम लोग पीछे जा सकते हैं। पहले, पूर्व मतलब होता है पहले जा सकते हैं और बाद मतलब होता है यानी बाद का। तो देखा जाए पश्चात या बाद एक ही बात है। पहले क्वेश्चन में दिया क्या था, कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं, 7 वर्ष पूर्व। तो चलिए देखा जाए 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर लिखेंगे क्या, यानी पुत्री की आयु X माने थे तो X माइनस 7, वर्तमान में मालूम रहा तो उसमें से 7 वर्ष पहले का पूछ रहा है तो हम माइनस कर सकते हैं 7, तो 7 माइनस कर दिए, इतना वर्ष लिख देंगे यहाँ पे। फिर क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, डैश डैश दिए तो यही बात लिखना है। तो आफ्ताब का क्या Y माने था तो Y माइनस कितना होता है 7 वर्ष, y माइनस 7 वर्ष।
तो प्रश्न से इसका समीकरण सजा दें। प्रश्न से अब पहले समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया था उसको समझिए, ध्यान दीजिएगा इस पे। आता था कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। चलिए पहला वाला समीकरण हम लोग को बनाना है। प्रश्न से लिखेंगे और क्या देंगे। क्वेश्चन में तो कहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब आफताब कर रहा है, तो आफताब का कह रहा है किससे, अपनी लड़की से, तुमसे 7 गुनी आयु यानी लड़की से 7 गुनी, लड़की की 7 गुनी यानी लड़की की उम्र क्या है 7 वर्ष पहले, तो x - 7 है ना, यही ना है लड़की का उम्र 7 वर्ष पहले। इसी के कह रहा है कि 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। कौन, तो मैं मतलब आफताब, तो आफताब का इधर रहेगा। और कभी किसी हालात में कहे कितना हूँ भी गुनी कहे तो हमेशा लड़की में उतना गुना करना है। देख लीजिए, अब लड़की और पिता का बात होता है तो लड़की में 7 से गुना करेंगे, गुना करा दीजिए। अब 7 गुना करेगा x में तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, फिर 7 गुना करेगा 7 में तो कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49 हो जाएगा, बराबर y - 7 हो जाएगा। चलिए y को इधर खींचते हैं, इस 7x का 7x, ये y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। आई तो 7 पहले से यहाँ पे पड़ा ही है, और ये जो 49 यहाँ पे है 49, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 49। चलते हैं लिखते हैं 7x - y बराबर घटाएंगे, इस 7 कर्ज खाया 49 इसके पास है, दे देगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 42 बच जाएगा। हम लोग यहीं पे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा स्थिति में क्या कहा है 3 वर्ष बाद, फिर वही बात हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, आफताब लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर क्या लिखेंगे, x उम्र था उसमें 3 जोड़ देंगे इतना वर्ष हो जाएगा। फिर लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, इसको क्या y माने थे तो y प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दोनों में जुटेगा। 3 वर्ष बाद का है, अगर 7 वर्ष उसमें पहले कहा था तो दोनों में घटा था, यानी x - 7 लिखे थे उस समय और y - 7 भी लिखे थे वैसा ही। फिर हम लोग क्या करते हैं लिखेंगे क्या पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यहाँ पे प्रश्न से था तो यहाँ पुनः प्रश्न से। अब देखा जाए क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किससे 3 गुनी आयु के रहने के लिए आफताब कह रहा है, तो अपने लड़की से। लड़की में क्या है, लड़की का समीकरण क्या है x, जो उम्र क्या है x + 3, 3 वर्ष बाद का उम्र यही ना है, 3 वर्ष बाद का उम्र x + 3, तो लिखते हैं x + 3, और कौन कहा रहा है पिताजी y + 3, और कितना गुना 3 गुना, लड़की में 3 से गुना करा दीजिए, गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर 3 × 3 = 9 हो जाएगा, बराबर y + 3 हो जाएगा। तो देखा जाए चलते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ 3x + 9 बराबर y + 3। नेक्स्ट पेज में आ जाइए, दिया क्या था कि 3x + 9 बराबर y + 3 था। अब चलिए इधर ये 3x को इधर रखते हैं, ये y जो है प्लस में है, इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये 3 तो पहले से पड़ा हुआ है प्लस में, ये प्लस में 9 है, इधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। चलिए इसको क्या करते हैं
इसको ऐसा ही उतारते हैं, इसको घटाएंगे। 9 कर्जा खाया है, 3 सधाएगा तो -6 रह जाएगा। इस समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण 1 और समीकरण दोनों मिल गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि इसको बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, तो देख लीजिए बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने पर, बीजगणितीय रूप में व्यक्त याधा का है, व्यक्त करने पर क्या है, तो वही समीकरण हम लोग लिख लेंगे। पहला वाला समीकरण क्या था, तो पहला वाला समीकरण था 7x - y = 42 था। और दूसरा क्या था, 3x आगे है -y = -6। और इसको समीकरण मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, क्या इसको 3 मान सकते हैं और इसको 4 मान सकते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ई बीजगणितीय रूप में इसको सजा दिए। अब ग्राफीय रूप में चला जाए, लिखेंगे क्या, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने पर, व्यक्त करने पर, तो देखा जाए पहला वाला एक समीकरण लेकर चलते हैं। पहला वाला क्या समीकरण था, तो देख लिया जाए पहला वाला समीकरण। पहला वाला समीकरण था 7x - y = 42 था, यही ना था। इसी से लेकर हम लोग चलते हैं, बनाएंगे क्या, इसको x लिखेंगे, y लिखेंगे, इसको लिखते हैं सारणी। अब देखा जाए इसमें x y का मान निकालना है इसी के सहयोग से। अब अपने पास से रखना है, अपने पास से रखना है। अब इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग को। थोड़ा आ जाइए बोर्ड पर। जैसे ही दिया हुआ है 7x - y = 42, ऐसे दिया हुआ है। तो देख लीजिए, ये सारणी है, सारणी में भरने के लिए देख लीजिए, x लिखते हैं, इसको y लिखते हैं। कैसे भरेंगे तो देख लीजिए, अपने पास से, अपने पास से, अपने पास से किसे, अपने पास से 6 रख देंगे, x के जगह पर 6 रखेंगे, यानी यहाँ पे 6 रख देंगे तो गुना करेगा, क्या हो जाएगा, x के जगह पर 6 रखेंगे, यानी ये 7 का 7 लिख दिए, x के जगह पर 6 लिख दिए, -y = 42। फिर क्या करते हैं, सक्षक 42 - y = 42। अब देखिए ना, ये 42 ये माइनस में उधर खींचेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 42 - 42 = y। ये तो 0 हो जाएगा, y बराबर 42 में से 42 घटे y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही चीज़ इसमें भर देना है, यानी जब रखेंगे, अपने पास से रखे थे 6, क्या रखे थे, अपने पास से रखे थे, अपने पास से रखे थे, जब x के जगह पर 6 तो y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। फिर अपने पास से रखना है, अपने पास से रखते हैं 7, अपने पास से 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब जहां पे हम लोग 6 रखे थे वहां पे क्या चीज से गुना कराएंगे, 7 से, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49, और 49 जो है 42 आके 49 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वहीं 7 इसमें हम लोग भर देते हैं, देख लीजिए 7 भर दिए। तो यही भरना था, अपने पास से भरना था। तो चले आइए यहाँ पे देख लीजिए,
जब अपने पास से यहाँ पे 6 रखेंगे, क्या रखेंगे, x की जगह पर 6 रखेंगे तो 6 7 42, 42 में से 42 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अपने पास यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 7 यहाँ पे x हट जाएगा, ये गुना करके 7 7 49, 49 में से 42 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ अपना भरना चाहते तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहते तो नहीं भर सकते। दूसरा समीकरण लेकर चलेंगे, जो दूसरा वाला जो था ये हो गया। अब दूसरा वाला था उसको देखिए, दूसरा वाला क्या था, तो 3x माइनस वाई बराबर -6 था। लिख देते हैं सारणी, इसमें x इसमें y। अब भरना है हम लोग को। अब देखिए क्या मान रखा जाए, x की जगह पर क्या रखें, तो देख लीजिए x की जगह पर हम रखते हैं एक बार 0। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 भी क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अब 0, 6 में से 0 घटेगा तो क्या 6 ना रहेगा, लेकिन इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस कट जाएगा तो प्लस में 6 आ जाएगा। फिर अपने पास से रखते हैं, अगर अपने पास से यहाँ पर रखते हैं -2 रख देते हैं, क्या रख दें, -2 रख देते हैं। तो -2 x की जगह पर रखेंगे, x को फेंक कर -2 3 में गुना करेगा, 3 दूनी 6, -6 इधर भी हो गया, अब -6 इधर भी हो गया तो क्या हो जाएगा, एक तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी एक इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पता लग गया, देख लीजिए। अब इसमें मान क्या था, ऊपर वाला में मान क्या था उसको देख लीजिए। इस ऊपर वाला में मान था क्या था, x में कितना 6 और y में कितना 0, और इसमें x में 7 y में 7। वो इसको भी ऐसे ही सजाएंगे, पहले x वाला लिखते हैं हम लोग आगे। x में कितना है 0, y में कितना है 6, फिर x में कितना है -2, y में कितना है 0। अब इसको ग्राफ पर सजाना है, देखिए ग्राफ पर कैसे सजाते हैं उसके बारे में देखिए। थोड़ा लंबा मैथ है, थोड़ा खींचता है समय, क्या कीजिएगा। अब आ जाइए, जैसे ये पहला वाला था, ये पहला वाला जो x में चलना है 6, पहले y में चलना है 0। दूसरा वाला में x में चलना है 7 तो y में भी चलना है 7। तो ध्यान दीजिए, ग्राफ पर आ जाइए, ग्राफ पेपर पाइए। ग्राफ पेपर पर आ जाइए। देखिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए तरीका है, बीच वाला भाग कहीं से भी ले लीजिए और नीचे ऐसे सीधे ऐसे स्केल लीजिए और पेंसिल के सहयोग से ऐसे खींचिए, फिर इधर भी पेंसिल के सहयोग से ऐसे करके यानी ऐसे खींच दीजिए, और इसको x डैश से और इसको जो है x से, नीचे वालों को y डैश से और ऊपर वाले को y से, क्या से, y से, यानी प्लस y रहता है। अब यहाँ पे जो है हम लोग शून्य डाल देंगे और 10-10 का खंड लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 होता है उसको 1 मानेंगे, फिर यहाँ 10 और बढ़ेंगे तो 2 मानेंगे, 10 बढ़ेंगे तो 3 मानेंगे, 10 बढ़ेंगे 4 मानेंगे, 10 बढ़ेंगे तो 5 मानेंगे। ऐसा ही इधर भी 10 खंड 1 मानेंगे, 2 3 ऐसे करके मानते चले जाएंगे। 10-10 का खंड होता है छोटा छोटा सा। तो इधर वाला x का मान प्लस में होता है, इधर वाला x का मान माइनस में होता है, नीचे वाला y का मान जो होता है माइनस में होता है। जैसे 0 से यहाँ तक 10 चले तो -1, फिर 10 चलेंगे तो -2, फिर 10 चलेंगे -3। ऐसा नीचे बढ़ाना चाहते तो बढ़ाइएगा। आपके पास मान कितना माइनस में वो देख कर आप ग्राफ बनाइएगा। अगर ज़्यादा मान माइनस में 3 5 7 तो नीचे और ग्राफ नीचे चलाएगा, खिंचाएगा। इधर y में मान रहेगा तो x में रहेगा मान ज़्यादा तो इधर जाएगा, माइनस में रहेगा तब, y में प्लस में रहेगा तो ऊपर जाएगा, x में प्लस में रहेगा तो इस साइड में जाएगा। तो देखा जाए खींचने के बाद अब क्या कीजिए, अब ध्यान दीजिए। अब समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहता था, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कि पहले 6 चलिए x में और y में 0। तो देखिए यहाँ पे हम 6 चलिए x में और y में 0, अब प्लस में x में चलना है, यहाँ से 0 से चले हैं तो x प्लस में यही सब ना है,
यहाँ पे 6 है इसलिए 6 चले हैं x में। अब y में 0 पता नहीं है तो y में 0 यहीं पर हम लोग बैठ जाएंगे, यानी यहाँ पे y में 0 यहीं पर ना रह गया, इसका अगर सीधा खींचते हैं तो यहीं पे रह जाएगा, यानी एक बिंदु यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद देखा जाए, फिर देखा जाए, इसमें कहा है कि 7,7 चलिए, तो देखा जाए 7,7 x में 7 चलना है, तो x में 7 कहाँ है, यहाँ पर है ना 7। y में 7 कहाँ है, यहाँ पे है प्लस में y में 7। अब इसी लकीर के सामने ऐसे खींचते जाएंगे ये जो इधर वाला जो 7 है और इधर वाला 7 जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु पर यानी ऐसे चिन्ह मार देंगे, यानी इधर से मिलता था और 7 ऐसे चलते जाइएगा तो यहाँ पे मिलता था। अब ये दोनों जो था इसको हल किए थे पहला वाला समीकरण को, तो ये दोनों बिंदु मिला था, तो दोनों बिंदु हम दर्शा दिए कि यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को लेकर स्केल के सहयोग से क्या करेंगे, मिला देंगे। वहीं जो मिलेगा एक रेखा का निर्माण होगा, वहीं क्या हो जाएगा, यही हम लोग का हो जाएगा, यानी उसी पर हम लोग समीकरण दर्शा देंगे 7x - y = 42। अब चलते हैं दूसरा वाला सारणी, ये पहला वाला सारणी से हल हो गया, दूसरा वाला सारणी पर ध्यान दीजिए। जैसे दूसरा वाला सारणी में कहा है कि x में 0 चलिए, y में 6 चलिए, यानी प्लस में चलना है। तो देखिए x में 0 चलिए, तो x में 0 तो यहीं पर रह जाएगा और y में 6 चलना है तो यहाँ पे आ गए। तो इसके लिए ये जो है चल के यहीं पे 0 जाएगा, यहीं पे बैठेगा और y तो यहीं पे बैठेगा, इसलिए 0,6 एक बिंदु मिल गया हमको। दूसरा बिंदु की बात होता है तो देख लीजिए, दूसरा बिंदु क्या दिया है, तो -2 x में कहा है -2 और 0, x में इधर चलेंगे -2 यहीं पे है x में और 0 तो यहीं पर बैठ जाता है। 0 के बाद कहेगा तो जिस बिंदु पर ई रहेगा ना -2 वहीं पे हो जाएगा बिंदु, दोनों के लिए, दोनों यानी x y के लिए यही बिंदु हो जाएगा। तो ई बिंदु और एक यहाँ पे बिंदु मिला है, ये दोनों एक ही सारणी से मिला है, एक ही सारणी से मिला। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को लेकर स्केल के सहयोग से क्या करेंगे, मिला देंगे पेंसिल के सहयोग से। और क्या है, मिलाने के बाद जो बिंदु था इसमें वो यहाँ पर दर्शा देंगे, ये बिंदु यहाँ पर दर्शा देंगे और लिख देंगे वही समीकरण जिस समीकरण का ये हल है, तो 3x - y = -6। अब नामकरण कर देंगे, ये नाम रख दीजिए, इसको b नाम रख दीजिए, बिंदु इधर रख दीजिए, c नाम बिंदु रख दीजिए, d रख दीजिए, ठीक है। तो यही ग्राफ सॉल्व करना था। हमेशा एग्जाम में अनिवार्य, हमेशा एग्जाम में 5 मार्क्स का एकदम VBI है, आना है तो आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और राजू सर के साथ हमेशा बने रहिए, हमेशा के लिए। जय हिंद, जय भारत।